नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हम कोई भी तरह की हेयर से रिलेटेड अर्थात अपनी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनका सिल्यूशन क्या है। क्योंकि इन दी एंड हमारा जो हेयर है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारे पूरे बॉडी की हेल्थ शाइन करके हमारे बालों के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से नेचुरली हम अपने हेयर को डिवाइन फील करा सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं हमारे देवताओं की, इतनी डिवाइन उनके बाल होते हैं, इतने सिंपल, एकदम सरलता से वो अपने बालों को रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी डिविनिटी उसके द्वारा। लंबे बाल, और उसको एक भी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे उनकी, लाइक इट वाज लाइक अ परफेक्ट हेयर जो हमें हमारे भारत देश में इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत देवी देवताओं के थ्रू दिखाई देते हैं। वो एक तरीके के रोल मॉडल है हमारे। ऐसे में सिस्टर, आजकल का जो माहौल है उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे आई वुड से टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स करवाते हैं ताकि हम बेटर लगे देखने में। और कई बार हम ऑयलिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े बड़े मिथ है ऑयलिंग से रिलेटेड जो मैंने नोटिस किया है कि अगर हमारा स्कैल्प एक सर्टेन नेचर का है और अगर हमारा हेयर एक सर्टेन नेचर का है और दोनों ऑपोजिट है, तो हमें किस तरह के ऑयल्स को यूज़ करना चाहिए। देखो, स्कैल्प अगर ऑयली है तो लेस ऑयली तेल, लेस चिपचिपाहट, जिसमें कम चिपचिपाहट है, आप उसको यूज़ करेंगे जी। और अगर आपके बाल ऑपोजिट हैं, रफ हैं, ड्राई हैं, तो आप उनकी लेंथ पर या उनकी केयर के लिए अलग तेल यूज़ करेंगे। करेक्ट। अब मान लीजिए किसी के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, बालों में तेल बहुत जल्दी आ जाता है, तो कम चिपचिपा तेल यानी कि बादाम रोगन यूज़ कर सकते हैं। ओके। बादाम रोगन अपने आप में बहुत हेल्दी ऑयल है, उसको कई लोग फेस पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको बालों में यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए स्कैल्प में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उसमें चिपचिपाहट कम रहती है, तो बादाम रोगन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मीडियम है यानी कि ना ज़्यादा ऑयली है ना ही ज़्यादा रफ़ है, लेकिन आपके स्कैल्प की और सिर की जो टेंडेंसी है ना वो है टुवर्ड्स इचीनेस, ओके। उसमें गर्मी गर्मी महसूस होना, ऐसा लगना कि सिर में बहुत गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही है। Correct. तो ऐसे व्यक्ति को आंवले का तेल लगाना चाहिए। Okay. आंवला ऑयल यूज़ करना चाहिए। और जिनका स्कैल्प एंड जिनके बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, या स्कैल्प भले रफ़ नहीं है, स्कैल्प ड्राई भी नहीं है, लेकिन उनके बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत एकदम रफनेस एंड ड्राइनेस और बेजान से, टूटे टूटे, रूखे रूखे से हैं, तो उनको कोकोनट ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। सिस्टर, मेरे को एक और चीज़ पूछनी है इससे रिलेटेड। जब हम ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करते वक्त अगर हम खुद ऑयलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से भी बिलोंग करते हैं, आप बचपन से ही उस जर्नी में हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो मुझे आपसे पूछना था कि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो उस वक्त हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम क्रिएट करेंगे। सो अगर आप हमें एक आम आदमी की भाषा में अगर आप बता सके, सिंप्लीफाई करके, कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए व्हेन वी डू द ऑयलिंग, इट वुड बी रियली हैप्पी। या देखिए, जैसे हमने कहा वी आर व्हाट वी ईट, राइट, ऐसे ही वी आर व्हाट वी क्रिएट, करेक्ट। वी आर व्हाट वी थिंक। तो हम क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो जिस तरीके के थॉट्स आप रखेंगे, अगर बेशक आपके बाल अच्छे नहीं हैं, बेशक आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हर वक्त आपका एटीट्यूड और हर वक्त बॉडी कॉन्शियसनेस में रह करके आप यही देखते रहेंगे, मैं ऐसा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, ये बाल बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ओफो ये तो टूटते जा रहे हैं, हर रोज़ ही अगर आप ऐसी चीज़ों से, ऐसे संकल्पों के साथ खुद को नरिश करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा उसी तरफ लेके जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर स्पिरिचुअली हम अपने आप को एक अच्छे अफर्मेशंस दें, जैसे कि मेरे बाल बहुत स्वस्थ हैं, आई हैव अ हेल्दी हेयर, आई हैव अ शाइनी हेयर, आई हैव अ कम्प्लीटली हेल्दी रेजिमेंट विच आई एम फॉलोइंग, मैं जो खाता हूँ वो मेरे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अगर इस तरीके के आप अच्छे हेल्दी अफर्मेशंस भी खुद को देंगे तो वो आपकी बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। जी। वाई? बिकॉज व्हेन वी आर थिंकिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड गुड,
we attract goodness. Correct. When we are thinking negative, we attract negativity. Correct. So we need to decide the destiny and journey. You need a positive journey, you think positive. If you want to reach a negative goal, you think negative. Correct. And of course, इस दुनिया में कोई भी negative goal पे नहीं पहुंचना चाहता. हर व्यक्ति, छोटे से लेके बुजुर्ग तक, everybody wants everything very good in life. तो इसलिए हर कदम पर हमें स्पिरिचुअलिटी यही समझाती है, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ईश्वर पर भरोसा रखें और उसको अपने साथ लेकर के चलें. बिल्कुल सिस्टर एक और बात, जब हम बात करते हैं एंटी एजिंग की, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, आजकल तो देखा गया है 25 साल के बाद ही लोगों के अंदर में, शायद 22 साल 25 साल की उम्र में भी लोगों के बाल वाइट होने लगते हैं, उनके स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, उनकी आंखों के नीचे का बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स बढ़ने लगता है, जो लिप्स है वो ब्लैक होने लगते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं एजिंग के साथ. ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिसके थ्रू हम इस पूरे प्रॉब्लम से बाहर निकल सके? देखिए, वैसे तो आप किसी की भी बात करें, कोई जल्दी बूढ़ा होना ही नहीं चाहता. बूढ़े होना ही नहीं चाहते. होना ही नहीं चाहते. Right. इट्स नॉट अबाउट जल्दी, कोई होना ही नहीं चाहता. इवन एट द एज ऑफ 50s एंड 60s लोगों को देखा है वो अपनी एज छुपाते हैं और उन्हें लगता है मैं जवान कैसे दिखूं. बहुत अंदर तलब होती है कि किसी को मेरी एज ना पता चले और मैं हमेशा जवान दिखूं. लेकिन इसमें पूरी मेहनत है. मतलब अगर आप सदा जवान दिखना चाहते हैं, आप यूथफुलनेस को महसूस करना चाहते हैं, आप अंदर से अपनी सोच को पहले जवान बनाएं. पहले अपनी सोच में वो यूथफुलनेस लेकर के आएं जो आपको यूथफुल महसूस कराए. दूसरी बात, आपकी रूटीन, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट्स, आपकी पूरी रूटीन आपके यूथफुलनेस से भरी हुई होनी चाहिए. तभी तो जाकर के वो चीज़ें आपको स्पष्ट अपने सामने दिखाई देंगी. तो एंटी एजिंग के लिए भी आपने देखा है कि जो जैसे कुछ लोगों को उम्र से पहले, देखो कुछ चीज़ें उम्र के साथ अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें उम्र से पहले होने लग जाती हैं, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है और लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस भी लो होना शुरू हो जाता है. तो उसके लिए देखा गया कि जैसे चेहरे पे तिल्ली आ जाना और ग्रे हेयर हो जाना या फिर झुर्रियाँ आ जाना, ये चीज़ें कॉमन हैं. तो इस तरीके की एंटी एजिंग पे काम करने के लिए 2 रेमेडीज़ है, स्पेशली फॉर द ग्रे हेयर. ग्रे हेयर के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे सीताफल होता है जी, ये जो मौसम है सीताफल का आने वाला है, और सीताफल के जो बीज होते हैं उसको फेंकिए नहीं, बहुत काम की चीज़ है. आपको नहीं यूज़ करना, किसी और के लिए रख लीजिए. दोज हु आर फेसिंग ग्रे हेयर प्रॉब्लम और उन्हें लगता है कि समय से पहले हो गया है, उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा. सीताफल के बीज ले लीजिए, उन्हें कूट पीस लीजिए, उसमें आप गाय का दूध डाल करके अच्छे से उसको मैश कीजिए, उसको मथ लीजिए और उसको रख दीजिए, फिर आप उसको अप्लाई कीजिए. तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर ग्रे हेयर. और एंटी एजिंग पे एक चीज़ सबसे अच्छी काम करती है, वो ये कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हेयर फॉल एंड ग्रे हेयर जी. हमारे लिवर की गर्मी, जब लिवर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है, हीट बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं. तो लिवर को ठीक करने के लिए और उसको ठंडक देने के लिए या उसकी हीट कम करने के लिए एक बहुत अच्छी पुरानी हमारे ऋषियों मुनियों की बताई हुई रेमेडी है. वो 2 ही चीज़ें हैं और बहुत आसानी से हर घर में अवेलेबल होती हैं. एक है अनार का छिलका और दूसरा है देसी गुलाब. तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए और इसको बनाने की 2 विधियाँ हैं. नंबर 1 कि आपके पास फ्रेश गुलाब की पत्तियां हैं, आप उनको सुखा लीजिए. जितना भी देसी गुलाब आप सुखाना चाहते हैं, आप उसको शेड में और थोड़ा धूप में, थोड़ा शेड में समय को देखते हुए आप उसको अच्छे से पूरा ड्राई कर लीजिए. तो वो जो ड्राई पेटल्स होंगी रोज़ की, पर देसी गुलाब होना चाहिए, जो एक दूसरे को देने के लिए गुलाब होता है वो वाला गुलाब नहीं, बिल्कुल देसी इंडियन गुलाब जो कई बार पिंकिश या फिर रेड कलर में होता है, उसकी बहुत मीठी सी खुशबू होती है जी. तो वो उस गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा ले. दूसरा, आप जो हम अनार खाते हैं, अनार के छिलके कभी वेस्ट नहीं करें. अनार के छिलकों के भरपूर फ़ायदे हैं, आप कहीं पर भी उसको देख लीजिए. आयुर्वेद में अनार के छिलकों से बहुत दवाइयाँ बनती हैं. तो अनार के छिलके जो हैं उनको भी आप सुखा लीजिए शेड में
और सुखा लेने के बाद अगर महसूस हो कि उसमें कोई नमी है या कुछ है तो आप उसको धूप में भी थोड़ी देर के लिए सुखा सकते हैं, फिर उसको शेड में रख लें। लेकिन ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर इनको काई लग जाए या उस पर फंगस आ जाए, या फिर आप उस पर एक वाइट कलर की जो लेयर होती है फंगस की वो आ जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी जो औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जितनी भी जिनको सुखा के यूज़ किया जाता है उन पर ये बहुत अटेंशन देना पड़ता है कि किसी तरह की फंगस का अटैक उस पर ना हो। करेक्ट। अगर फंगस लगी हुई होगी तो वी कैन नॉट यूज़ दोज रेमेडीज़, उन औषधियों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों को सुखा करके और पीस करके थोड़ा सा उसको आप पाउडर फॉर्म में, ना तो बहुत ही वो टुकड़ों में रहे ना ही बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में रहे, जैसा भी है आप उसको अच्छे से कूट पीस कर एक कांच के बर्तन में डाल के रख लीजिए और हर रोज़ उसमें से आधा चम्मच लेके मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी डाल के उसको खूब उबालिए। उतना उबालिए जब वो आधा रह जाए जी। आधा रह जाने पर जब वो थोड़ा सा पीने लायक हो जाए, अगर तो उसको ऐसे ही पी सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कसैला टेस्ट हो जाता है उसका, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें ड्राई फॉर्म में होती हैं तो कसैला टेस्ट आता है। और वो कुछ लोग पी सकते हैं, कुछ लोग नहीं पी सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही पी सकते हैं तो कांच के गिलास में उसको स्ट्रेन करके पी लीजिए, नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके ले लीजिए। एंड लेट मी मेक दिस वेरी श्योर कि हनी के अलावा और कुछ नहीं डालना है, ना चीनी, ना गुड़, ना शक्कर, ना मिश्री, कुछ नहीं। ओनली हनी कैन बी एडेड एंड दैट कैन बी टेकन। अगर इसको 3 महीने तक 10-15 दिन से शुरू करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लिया जाए, सुबह शाम भी ले सकते हैं खाली पेट, या कम से कम एक बार खाली पेट लें। लिवर की पूरी गर्मी उठ जाती है, लिवर ठीक हो जाता है और आपका स्किन भी इम्प्रूव होता है, आपका हेयर फॉल जो रुक जाता है, नए बाल आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। इनफैक्ट ये सिर्फ बालों पे नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है, बिकॉज लिवर का फंक्शन पूरी बॉडी के लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर हेयर। करेक्ट। तो हमारी कंप्लीट एंटी एजिंग फार्मूला है ये, एंटी एजिंग का कंप्लीट फार्मूला है जो कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर किसी को इसको लेने से आर्थराइटिस के पेन्स, जॉइंट पेन्स या किसी भी तरह का वात का दर्द बढ़ता हो, फिर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि या तो हनी ऐड करके लें या फिर कुछ समय के लिए उसको रोक दें अगर आपको उससे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो। यूजुअली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ अगर ठंडक की वजह से लगे कि लिवर में ठंडक हो रही है तो उससे मेरे को जॉइंट पेन्स भी हो रहे हैं या मेरी पेन बढ़ रही है, तो उसको कुछ देर के लिए डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। या फिर आप उसको हनी के साथ लेकर के देखें, हनी के साथ लेकर के देखने के बाद चेक करें कि उससे तो नहीं प्रॉब्लम बढ़ रही, देन उसका यूज़ कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसको लेने का एक और तरीका है, मान लीजिए आपके पास ड्राई फॉर्म में अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है, तो भी आप पानी लीजिए और उसमें 1 गुलाब का फूल, उसकी पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और जो अनार का छिलका है उसका सिर्फ 1/4 पार्ट लेकर के, पूरे छिलके का 1/4 पार्ट लेकर के उसको, यानी कि 1 फूल और अनार के छिलके का 1/4 पार्ट जी, तो उसको डाल करके आप बॉईल कीजिए। बॉईल करके जब वो आधा रह जाए तो उसको भी आप छान करके पी सकते हैं। सिस्टर, एक चीज़ मुझे इससे रिलेटेड पूछना था कि अगर ड्राई करके लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है, और अगर उसको हम फ्रेश लेंगे तो ये दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों ही बेटर हैं। ओके। और दोनों का ही काम सेम है। अच्छा। वो इंस्टेंट है कि आपके पास हर रोज ताज़ा अवेलेबल है। राइट। जिनके पास ताज़ा अवेलेबल है वो ताज़ा ले लें, जिनके पास ताज़ा अवेलेबल नहीं है वो इस तरीके से प्रिपेयर करके रख लें ताकि वो 3 महीने तक, 1-2 महीने, 3 महीने तक आप उसको औषधि को यूज़ कर सकें। बिकॉज आयुर्वेद में ड्राई फॉर्म में जो औषधियाँ बनाई जाती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि जिनको इंस्टेंटली प्लांट बेस्ड फ्रेश चीज़ें नहीं मिल रही, वो सुखा करके रखी हुई यूज़ कर ली जाएं। करेक्ट। इसीलिए माय मदर हैज़ अ वेरी गुड हैबिट कि जब सर्दियाँ आती हैं हमें तुलसी नहीं मिलती, गर्मियों में तुलसी भरपूर होती है, वो गर्मियों के एंड होने तक उसको सुखा करके काफ़ी सारे को स्टोर करके रख लेती हैं ताकि सर्दियों में तुलसी और पुदीना जो चीज़ नहीं अवेलेबल है उस समय पर आप ड्राई फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट जो हर घर में होनी चाहिए कि जिन औषधियों को आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है और एक पर्टिकुलर मौसम में वो पौधा नहीं उगता है,
जैसे तुलसी सर्दी में नहीं हो पाती जहाँ बहुत ठंड होती है, तो आप उसको पहले ही तैयारी कर लीजिए। अपनी तुलसी अपने ही घर की तुलसी को सुखा करके अपनी चाय के लिए औषधि के रूप में लेने के लिए ड्राई करके पहले ही रख सकते हैं। सिस्टर, ये जो स्टोर करना है ड्राई करने के बाद में, इसे फ्रिज में स्टोर करना है कि कहाँ रखना है? कांच के बर्तन में ओपनली स्टोर करना है, नेवर इन द फ्रिज, नेवर इन द रेफ्रिजरेटर। तो वो अनार के छिलके का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो ड्राइड रहेगा तो? वंस जितनी भी आयुर्वेद की औषधियां हैं, एक बार जब उसको ड्राई फॉर्म में कर लिया जाता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, देन दे आर कम्प्लीटली सेफ। वाओ, दिस इज अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स की, ये ना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बहुत इम्पैक्ट करता है जी, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर कोई व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, कोई बॉल्ड हो चुके हैं कम उम्र में, या फिर मतलब उनके बाल पूरे चले गए हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको कोई बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसे लोगों की सेल्फ बिलीफ पर कैसे काम किया जाए? क्योंकि देखिए, हम रेमेडीज़ तो कर देंगे, वो शायद करेंगे भी, लेकिन वो एक अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि नहीं, इट्स पॉसिबल, इट्स गोइंग टू हील, या आई एम डूइंग द राइट थिंग, मतलब वो बिलीफ पर कैसे काम किया जाए? देखिए, ऐसा है, ये बहुत जेन्युइन है, बहुत ही नेचुरल है कि जिस व्यक्ति की बॉडी के लुक में या सिर के बालों में या चेहरे की स्किन या आपकी पूरी बॉडी कहीं पर भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कमी आ गई है, जैसे कि बाल्डनेस हो गया है, सिर के बाल चले गए हैं, गंजपन आ गया है, तो ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जो मोरल है और कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपलिफ्ट करने के लिए उनको एक पैकेज देना ज़रूरी है। गिव इट अ कंप्लीट पैकेज, यू नो। वन इज़ हेयर केयर रूटीन, नंबर 2 इज़ समथिंग टू अप्लाई, इट कैन बी ऑयल्स, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से अपनी फिज़िकल केयर करनी है। जी, फिज़िकल केयर तो चलो करने लग गए और सारी चीज़ों को हमने, सारी रेमेडीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम उस फैक्टर पे या उस पार्ट पे ध्यान दें जो अंदर से एक्चुअली उन चीज़ों को बूस्ट कर रहा है। तो वो है हमारा मन को सशक्त करना, इस बिलीफ सिस्टम को लेके आना कि येस, आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, राइट रेमेडीज़, और ये डेफिनेटली मेरा जो एंड रिजल्ट है उसको बहुत अच्छा कर देने वाली है। जी। तो वो जो बिलीफ सिस्टम है अपने अंदर लेके आना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और अपना ध्यान उससे हटा देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हर रोज़ अपने चेहरे को, बालों को शीशे में देख करके बुरा फील करते रहेंगे, यानी कि हम सेल्फ को रिजेक्शन दे रहे हैं। आई एम रिजेक्टिंग माई ओन सेल्फ, I am not loving myself, I am not liking my identity, I am not loving and liking my looks anymore, और ये एक तरह से सेल्फ रिजेक्शन हो रही है। राइट। और जब मैं ही खुद को रिजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो दुनिया मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? करेक्ट। तो वहाँ पर 2 थॉट्स जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, इस पूरी सृष्टि का मालिक परमात्मा, वो शरीर को नहीं, वो आत्मा को देखता है। वो हमारे लुक्स नहीं देखता, वो सिर्फ आत्मा की क्वालिटीज़, आत्मा को ही देखता है। तो वो हम पूरी सृष्टि की किसी भी आत्मा को कभी रिजेक्ट नहीं करता है। वाह। उसका प्यार सभी के लिए है, चाहे कोई कैसा भी है। सो पहले तो ये चीज़ कि इस पूरी सृष्टि का मालिक मेरा गॉड फादर, सुप्रीम फादर, मेरा जो रियल पिता है, उसके लिए तो मैं आज भी अडोरेबल हूँ, उसके लिए तो मैं आज भी उतना ही प्यारा हूँ, चाहे परफेक्ट हूँ, चाहे 4 बाल ही रह रहे हैं सिर में, करेक्ट, डजंट मैटर, राइट। नंबर 2 कि जब हमने गुड एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस लेनी शुरू कर दी, तो सबसे पहले उसमें आती है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लिया, ओके ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, तो क्या हुआ अगर मेरे साथ भी हो गया? तो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई लव माई सेल्फ एज आई एम, आई लाइक माई सेल्फ एज आई एम। जब हमने ये एफर्मेशंस ले ली, यानी कि हमने नेचर और परमात्मा दोनों का ही रिगार्ड किया, दोनों को ही रिस्पेक्ट दिया, खुद को भी रिस्पेक्ट दिया, प्रकृति को भी रिस्पेक्ट दिया, परमात्मा को भी रिस्पेक्ट दिया, तो फिर आप देखेंगे कि आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग गेट्स एलिवेटेड। करेक्ट। तो जब हम अंदर से अच्छा फील करेंगे, फिर वो बाल आ भी जाएंगे या नहीं भी आएंगे,
हम दोनों संदर्भ में खुश ही रहने वाले हैं। करेक्ट सिस्टर, यहाँ पर एक और पहलू जुड़ता है जो मैं बोलना चाहूँगी। जब ऐसा कुछ होता है ना हमारे साथ, सपोज अगर हमें कोई स्किन डिजीज़ हो गई या फिर कोई हेयर का कोई डिजीज़ हो गई या फिर कोई जॉइंट पेन हो गया, कुछ लोग जो थोड़े इनोसेंट होते हैं वो ऐसा बोलते हैं ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो अच्छी खासी लाइफ जी रही हूँ, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया है, मैंने तो किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, तो मुझे ऐसी बीमारी क्यों दी है। भले बिकॉज मे बी शायद वो इतने पेन में गुजर रहे हैं तो इनोसेंटली वो ये बात कह देते हैं, लेकिन बिकॉज आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं और आप एज अ डॉक्टर भी है एट द सेम टाइम, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि उन लोगों के लिए आपकी क्या बिलीफ है कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सोचना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है, और क्लैरिटी इस बात की कि परमात्मा हमारा वेल विशर है, उसको कहीं पर भी हमारे से कोई रिवेंज नहीं लेना है। परमात्मा का हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है जी। वो हमारा माता पिता है, हमारा कोई एनिमी नहीं है। और माता पिता हमेशा अपने बच्चे के सुख के लिए, बेनिफिट के लिए ही सोचते हैं, कभी भी अपने बच्चे के नुकसान के बारे में नहीं सोचते। तो परमात्मा के लिए ऐसा सोचना कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग मिस्टेक। जी। तो ऐसा करके तो हम खुद को और परमात्मा को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। करेक्ट। हम उसकी नज़र में भी जैसे कि नीचे गिर रहे हैं, या परमात्मा के लिए ऐसा सोच के, अपने बाप के लिए ऐसा सोच के, अपने पिता के लिए ऐसा सोच के, इट्स रियली अ वेरी बिग डिसरिगार्ड फॉर हिम। क्योंकि वो हम में से इस पूरी सृष्टि में जितने जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य हैं, किसी के साथ भी उसका कोई वैर विरोध नहीं है, इसीलिए उसको निर्भव निर्वैर कहा जाता है। और उस परमात्मा ने तो हमारे लिए इस सृष्टि पर दिया ही इतना कुछ है कि धन्यवाद करने लगे तो सारी उम्र बीत जाएगी, फिर भी धन्यवाद छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगी उम्र, धन्यवाद इतना ज़्यादा है करने के लिए। सो वी शुड नेवर थिंक लाइक दिस एंड वी शुड ऑलवेज हैव अ हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ। सिस्टर, आपने कितने सिंप्लिसिटी से इस बात को बता दिया, और मैं एब्सोल्युटली आपसे अग्री करती हूँ इस बात पे कि ईश्वर जो है वो हम सबको एक समान देखता है और हमारे साथ है, हमारे दिल के अंदर है, बस हमें उसे फील करने की ज़रूरत है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर टेकिंग। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें अपनी हेयर केयर करना है, अपना खुद का सेल्फ लव क्रिएट करना है, तो सबसे ज़्यादा पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ईश्वर को सदा अपने साथ रखें, क्योंकि उसी ने तो ये शरीर दिया है ना दोस्तों। तो उन्होंने ये तो बोला है कि अगर आप मुझे याद रखोगे तो मैं आपके साथ सदा रहूँगा। साथ ही साथ आज जो आपको टिप्स बताए गए हैं, नेचुरल टिप्स, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आपने उसे मिस कर दिया है नोट डाउन करना, तो प्लीज़ पीछे जा कर के ज़रूर देखिएगा इस एपिसोड को। मेरा एक ही इंटेंशन है दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ के द्वारा बी योर ओन डॉक्टर में वो यही है कि आप खुद इतने इक्विप्ड हो जाएं कि आप हर बीमारी से अपने आप को हमेशा के लिए बाहर निकल पाए। इस बात के साथ आज की प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।